नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं और ये न्यूज जुड़ती है रक्षा क्षेत्र से और भारत की एक बड़ी पहल मानी जा रही है अग्नि प्राइम। तो आज अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में देखेंगे कि अब ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है इसे भारत के द्वारा ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है, ट्रेन से भी दागा जा सकता है। तो इसी न्यूज की आज चर्चा करने वाले हैं कि ये जो न्यूक्लियर वारहेड है, ये न्यूक्लियर वारहेड से पूरी तरह से लैस जो मिसाइल है, अब इसके इस परीक्षण से कि अब ये ट्रेन से भी छोड़ी जा सकती है, इसके रेंज में अब पूरा जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो कि हमेशा भारत के साथ तनाव संघर्ष युद्ध करने की स्थिति में तैयार रहता है, तो अब वो पूरे इस मिसाइल के जद में, उसकी रेंज में आ चुका है। तो इसी आज टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि अग्नि प्राइम जो मिसाइल है अब चूंकि ट्रेन से ये छोड़े जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहा जा रहा है कि इसमें परमाणु वारहेड होंगे, वो ले जाने में ये पूरी तरह से कैपेबल है। और इस कारण से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो अब क्या हो चुका है कि इस मिसाइल के रेंज में आ चुका है। तो अब पाकिस्तान के लिए देखें तो अब कठिन समय ये मिसाइल लाने वाली है। एक मिसाइल के संदर्भ में देखेंगे कि बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि मिसाइल को कहां से लॉन्च किया जाए, कहां से लॉन्च किया जा सकता है। और आमतौर पे हमने देखा है, सुना है कि मिसाइल को या तो जमीन से छोड़ दिया जाता है या समुद्री जहाज़ों से छोड़ दिया जाता है या फिर किसी विमान से उससे लॉन्च कर दिया जाता है। कुछ मिसाइलों को गाड़ियों से भी, जो व्हीकल्स होते हैं उनके स्टैंड के थ्रू लॉन्च किया जाता है। लेकिन भारत का जो रक्षा अनुसंधान जो संगठन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डीआरडीओ शॉर्ट्स में बोलते हैं, तो डीआरडीओ ने एक बड़ा परीक्षण किया है ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने का। और ये अग्नि जो मिसाइल है उसी का, अग्नि जो प्राइम मिसाइल है उसी का एक देखें तो ये जो सफल परीक्षण है, ये अग्नि सीरीज का ही क्या है, एक अलग देख सकते हैं कि वेरिएंट है जिसे अग्नि प्राइम कहा गया है, उसी का टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। स्ट्रेटेजिक जो फोर्स कमांड है उसने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहां से इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इसी कारण से अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा जो नवरात्रि है उसके स्पेशल ऑफर के तहत बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। मोर देन 70 to 80% ये डिस्काउंट है। और ये किन कोर्स पर दिया जा रहा है? तो इससे जो कोर्स हैं या एनसीईआरटी जो कोर्सेज हैं या जनरल जो हिंदी है, इन विभिन्न जो कोर्स हैं जो संस्कृति के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, इन पर ये छूट संचालित की जा रही है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 955124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये खास जो लॉन्चर है ये चर्चा में है क्योंकि ये जो लॉन्च करने की बात कही गई है डीआरडीओ के द्वारा कि अब जो अग्नि सीरीज है उस मिसाइल सीरीज का जो एक और वेरिएंट है अग्नि प्राइम मिसाइल, उसका जो टेस्ट है वो ट्रेन से किया गया है। ये मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखेंगे तो मील का पत्थर अब हो सकता है, क्योंकि ट्रेन या रेल आधारित जो लॉन्चर है उस पर मिसाइल लगाना, दागना अपने आप में देखें तो बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है। और अग्नि प्राइम एक चूंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रेल बेस्ड जो लॉन्चर है उससे दागा अब जा सकता है। तो ये अनुमान है और ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान के मुताबिक अगर बात करेंगे हम, तो किसी भी रेलवे ट्रैक से अगर इस मिसाइल को लॉन्च किया गया तो 4 मिनट में पाकिस्तान के इस्लामाबाद और 4 मिनट 20 सेकंड में रावलपिंडी को ये क्या कर देगा? हिट कर देगा, यानी कि उसे ब्लास्ट कर देगा। तो इसी के बारे में डिटेल से आज जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इसकी खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है और इस मिसाइल और इस रेल आधारित लॉन्चर की आखिर खासियत क्या है। तो डिटेल से इस पर हम बात करने वाले हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो भारत ने बुधवार को देर रात रेल पर, ट्रेन पर कह सकते हैं कि बने मोबाइल लॉन्चर के जरिए जो सिस्टम बना हुआ था उस पर अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, इस अग्नि
प्राइम मिसाइल का क्या किया है, परीक्षण कर दिया है। और ये अब पूरे दुनिया के लिए देखें तो एक चर्चा का विषय बना हुआ। ये पूरी तरह से कैनेस्टाइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च किया गया। बात करेंगे कि आखिर ये सिस्टम होता क्या है। इसके लिए देखें तो बाकायदा ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सामान्य तौर पे जैसा कि हमने बताया कि जो मिसाइल है वो या तो जमीन से या किसी प्लेन से या फिर समुद्री पोत से छोड़ा जाता है, लेकिन अब ये पहली बार इस तरह का जो परीक्षण किया गया ये खास तौर पर चर्चा में है। इसमें सबसे खास बात ये देखने को मिली है, और इसके संदर्भ में देखें तो देश के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने खास तौर पर इसके बारे में चर्चा भी की है। क्योंकि अगर यहां पर देखेंगे तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इसकी बाकायदा जानकारी भी दी। टेस्ट जो हुआ है वो उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया, और इस कारण से भी ये चर्चा में है। इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा दुनिया के देशों की लिस्ट में, उनकी श्रेणी में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला, जो खास तौर पे जिसे कैनेस्टाइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम कहते हैं, वो रखने वाले देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। भारत से पहले देखेंगे तो दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे रूस है, चीन है, कोरिया जैसे जो देश है, नॉर्थ कोरिया जैसे, ये क्या है कि मोबाइल रेल लॉन्चर से पूरी तरह से इन्होंने अपने सफल टेस्ट पूरे किए हैं। तो अब इस लिस्ट में चूंकि अमेरिका का नाम भी शामिल है, लेकिन उसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की कि हाँ हमने इस तरह का टेस्ट किया है, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत शामिल हो गया है। तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी अधिक है, लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता के हिसाब से इसे पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, जो एडवांस फीचर से पूरी तरह से लैस है। और राजनाथ ने कहा कि अंधेरे और धुंध भरे इलाके में भी क्या है कि इसे लॉन्च किया जा सकता है। यानी अग्नि जो प्राइम मिसाइल है इसे रेलवे प्लेटफॉर्म से क्या किया जा सकता है, इसे लॉन्च किया जा सकता है। खासतौर पे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि स्पेशल रूप से डिजाइन किया गया जो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर है, ये अपनी तरह का यूनिक और अपने देश का पहला सिस्टम है जो हर तरह के रेलवे नेटवर्क पर चल सकता है, और इसके जरिए सेना जो है वो मिसाइल को रात के अंधेरे धुंध भरे इलाके से भी आसानी से लॉन्च कर सकती है और दुश्मन के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर सकती है। इस तरह की बात रक्षा मंत्री ने कही है। यहां पर देखेंगे तो भारत के पास दुनिया का अब चौथा सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है उसका फायदा इस परीक्षण या इस स्तर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया में एक बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो भारत के पास है, और रेलवे जो नेटवर्क है देश के विभिन्न कोने में यानी चारों तरफ फैला हुआ है। तो अब हर सेक्टर में इस रेलवे ट्रैक के द्वारा जो मिसाइल लॉन्चिंग है उसका फायदा भारत उठाएगा। युद्ध के दौरान जो आर्मी है, जो सेना है, उसको अब लॉन्चिंग जो पॉइंट है उस तक जाने की जो जरूरत पड़ती थी वो कहीं ना कहीं अब वो मजबूरी कम हो जाएगी या एक तरह से समाप्त हो जाएगी। अब एक तरह से उस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल बेस्ड जो भी जो कैनेस्टराइज जो कह सकते हैं लॉन्चिंग जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए अब इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि यहाँ पर बार बार जो कहा जा रहा है कि रेल बेस्ड जो कैनेस्टराइज जो लॉन्चिंग सिस्टम है इसका आखिर मीनिंग क्या है, तो देखिए यह एक तरह से देखिए तो सेना होता है, सेना की जो दुश्मन है, दुश्मन की नज़रों से बचाने के लिए अपनी मिसाइल को क्या किया जाता है कि रेल जैसे जो सुरंगें बनी हुई है, रेल जो सुरंगें हैं उनमें छिपा कर ले जाने की जो स्थिति होती है उस तौर पे देखा जाता है। जैसे अगर देखा जाए कि 70,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे देखें तो चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो दक्षिण में अगर देखेंगे तो कन्याकुमारी, उत्तर में बारामूला, पूर्व में एक तरह से जो साइरंग है, या पश्चिम में आएंगे तो ओखा जो है, ये देश के सबसे रिमोट रेलवे स्टेशन के तौर पर जाने जाते हैं। यानी यहाँ तक जो कनेक्टिविटी है वो पूरी कनेक्टिविटी पहले से उपलब्ध है और उसका इस्तेमाल अब इस एक तरह से परीक्षण के स्तर पे किया जाएगा। और खास तौर पे अगर देखेंगे तो ये जो कहा जा रहा है कि रेल आधारित जो लॉन्चर है ये क्या है, तेज और छुपाने में काफ़ी आसान है, क्योंकि अग्नि प्राइम जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एक कह सकते हैं कि घातक मिसाइल मानी जा सकती है। यानी कि पहले से ये ऊपर जाती है और फिर क्या होती है कि इसका ईंधन एक तरह से खत्म हो जाता है, वहाँ से ये मिसाइल पूरी स्पीड के साथ क्या होती है कि अपना जो टारगेट होता है उसको हिट करती है। यानी ये फायर होने के बाद सबसे पहले वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक अपनी दूरी तय करती है, इसे बूस्ट फेज कहा जाता है। वहाँ पहुँचने पर इसका बूस्टर जब एक तरह
से बंद हो जाता है तो फिर क्या है कि ये एक तरह से अपने टारगेट के लिए हिट करने के लिए आगे बढ़ती है और इसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ अपना जो जाने का क्रम है वो शुरू करती है, जिसे मिड फोर्स फेज कहा जाता है। फिर ये वापस से वायुमंडल में प्रवेश कर अपने टारगेट को हिट कर देती है, इसे टर्मिनल फेज कहा जाता है। तो 3 फेज में क्या होती है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक तरह से अपना पूरा रूट तय करती है और इन मिसाइल में पारंपरिक जो विस्फोट है, वो कन्वेंशनल जो वारहेड है, उनके साथ जो न्यूक्लियर वारहेड है वो भी इसमें असेंबल्ड किया जाता है और इस तरह के ट्रेडिशनल वारहेड के साथ जो भी न्यूक्लियर वारहेड है उसे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम होती है और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल को आज की तारीख में सबसे आम और सबसे खास माना जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो अग्नि जो प्राइम है, इसके टेस्ट के दौरान सबसे जो अधिक ध्यान खींचा है वो इस लॉन्चर ने खींचा है जिस पर ये लगाया गया है। ये एक ट्रेन थी जिस पर लॉन्चर लगाकर आप देख सकते हैं कि अग्नि प्राइम को क्या किया गया, दाग दिया गया, छोड़ दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइलें काफ़ी बड़ी होती हैं और इनका जो वजन होता है ये भी काफ़ी अधिक होता है, ये भारी होती है और इसीलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, एक तरह से ले जाना ले आना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन अब इस तरह के टेस्ट होने के बाद ये जो समस्या है ये अब हल हो जाएगी। इन्हें दागने के लिए अक्सर ज़मीन से बने हुए जो मिसाइल जो साइलो होते हैं, जो जगह या फिर ट्यूब जहाँ से मिसाइल दागी जाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है और आम तौर पे ये फिक्स होते हैं। अभी तक जो तरीका होता था फिक्स्ड, एक तरह से लॉन्चर पैड के द्वारा इन्हें एक तरह से छोड़ा जाता था और अब ये यहाँ पर ख़ास तौर पे जैसे यहाँ पर स्थिति थी कि आमतौर पे फिक्स जो साइलो होते हैं, यानी मिसाइल को सिर्फ अपनी जगह से एक तरह से दागना ही मुमकिन था। लेकिन अब रेल आधारित जो लॉन्चर है उससे क्या हो सकता है कि इसकी जो रेंज है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं। जैसे अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत के इधर से उत्तर वाले क्षेत्र से हम दक्षिण हिस्से में लाकर इसको रेल जो लॉन्चर है उससे यहाँ तक ला सकते हैं। तो ये जो दूरी है ये कम हो गई और फिर ये दूरी इसके टारगेट में आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो स्थिति है, सुरक्षा और गोपनीयता जो है वो इसकी बढ़ सकती है। और सबसे खास बात जो चर्चा का विषय ये बनी हुई है कि यहाँ पर जैसे उदाहरण की स्थिति में देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर क्या होता है, तनाव की स्थिति देखने को मिलती है और इस कारण से देखेंगे तो अगर पाकिस्तान के आखिरी छोर पर भारत को हमला करना हो तो फिर क्या है कि जो मिसाइल सिस्टम है वो असम में कहीं तैनात हो। तो मान लिया कि अगर असम में तैनात है तो ये दूरी बढ़ गई, तो अब क्या होगा कि मिसाइल को यहाँ पर लाया जाएगा, अब इस साइड लाया जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान वाले क्षेत्र में लाया जाएगा। तो जैसे हमने बोला कि अगर असम में वो मिसाइल लगी हुई है तो ऐसे में असम में लगी जो मिसाइल है उसको टारगेट पर जो दागना है वो मुश्किल होगा और इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट करना है अब वो चूंकि पहले कठिन होता था लेकिन अब क्या होगा कि इसके आने से वो आसान होगा, क्योंकि ट्रेन आधारित जो लॉन्चर है ये क्या करेगा, कुछ ही घंटे में इस मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट कर देगा और फिर आसानी से अपने जो भी नियरेस्ट टारगेट हैं उनको हिट किया जा सकता है। और युद्ध के दौरान कुछ ही घंटे में ये क्या हो सकता है कि जो मिसाइल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हुए और बड़े सुरक्षा और गोपनीयता के साथ, इससे क्या किया जा सकता है कि दुश्मन के जो भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, जो कह सकते हैं कि इस तरह के जो टारगेटेड जो चीज़ें होंगी उन्हें एक तरह से समय पर ध्वस्त किया जा सकता है। तो इस कारण से अब ये खास और अहम हो चुकी है। इसके अलावा अगर देखेंगे कैनिस्टराइज्ड जो लॉन्च सिस्टम है, इसके बारे में जो कि पहले हमने बता दिया ये है क्या, तो ये मिसाइल एक तरह से लॉन्च करने की एक मॉडर्न पूरी तरह से क्या है, एक टेक्निक है। ये क्या है, एक तकनीक है। इसमें जो मिसाइल है उसको एक मजबूत क्या किया जाता है, कैनिस्टर, बड़े धातु के जो कंटेनर होते हैं उसमें रखा जाता है। ये जो कैनिस्टर है ये मिसाइल को सुरक्षित रखता है और आसानी से इधर उधर ले जाने में क्या होता है, लॉन्च करने के लिए उसे एक तरह से तैयार रखता है। और कैनिस्टर से जो मिसाइल है उसको बिना लंबी तैयारी के सीधे दागा जा सकता है और मिसाइल में नमी, धूल, मौसम या बाकी जो विपरीत हालात हैं उसमें मिसाइल पूरी तरह से क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। ट्रक
रेल या मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर रखकर मिसाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है और दुश्मन को ये पहचानना मुश्किल होगा। तो गोपनीयता और सिक्योरिटी दोनों के दृष्टिकोण से क्या है कि ये जो तकनीक है ये महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें अगर देखें कि दुश्मन को पहचानने की मुश्किल जो होने की बात कही जाती है कि वो ये नहीं पहचान पाता कि कौन सा जो कैनिस्टर है जिसमें मिसाइल रखा गया है और कौन है जिसमें नहीं रखा गया है। तो कैनिस्टर में पैक रहने से जो मिसाइल है ये बार बार जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी वो ज़रूरत भी कम हो जाती है, तो इस कारण से ये अहम मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अग्नि जो प्राइम है ये 2000 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो कवर करती है और इसमें जो भी दुश्मन के टारगेट्स होंगे उनको ये आसानी से हिट कर सकती है। तो ये बड़े स्तर पे देखें पहले से इसका परीक्षण होते रहा है और धीरे धीरे इसके अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनका भी अब परीक्षण हो रहा है और इसी क्रम में देखें तो जो अब अग्नि प्राइम मिसाइल है वो अब तैयार हो चुकी है। इसके बारे में बेसिक जो जानकारी वो आप देख सकते हैं, श्रेणी क्या है, रेंज क्या है, टाइप क्या है, वारहेड क्या है, ईंधन इसमें किस तरह का लग रहा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो जानकारी है उनको भी हम देख सकते हैं, जैसे DRDO और जो स्ट्रेटेजिक जो फोर्स है उसकी अगर बात करें तो रेल बेस्ड जो मोबाइल लॉन्चर है उससे अग्नि जो प्राइम मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण किया गया ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि इसकी जो रेंज है रेंज ही सबसे अधिक चर्चा में इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी जद में जो है वो अपने पड़ोसी जो देश है उनके क्षेत्र आसानी से आ जाएंगे। दूसरी बात करें इसका जो सामरिक महत्व है इस मिसाइल का वो इस कारण से हो जाता है कि जो इसकी एक तरह से सर्वाइवल जो करने की कैपेसिटी है, डिटरेंस जो पावर है वो अब बढ़ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो भी रेल मोबाइल लॉन्चर है, मिसाइल जो एसेट्स हैं उनको ट्रैक करना, नष्ट करना अब पहले की अपेक्षा कठिन हो जाएगा। इससे भारत की देखें तो जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यही नहीं, रैपिड जो डिप्लॉयमेंट और अनअपेक्षितता जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि रेल नेटवर्क पर देखेंगे तो शीघ्रता से मूव करके मिसाइल को किसी भी रणनीतिक सुदूर प्रकल्प जो रेंज है वहां तक ले जाना आसानी से संभव हो पाएगा। और ये विरोधियों के एक तरह से खुफिया जो जानकारी है उनके आधार पर इसे आसानी से छोड़ा भी जा सकता है। जो कैनेस्टराइजेशन की बात कही जा रही है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ के तौर पे देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रॉकेट पहले से कैनेस्टीकृत होने से रिएक्शन जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। रेडी टू फायर हमेशा ये रहेगा, जब जरूरत पड़ी तुरंत फायर कर दिए, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो भी कम हो जाएगा, पूरी तरह से सुरक्षित होगा, नमी नहीं रहेगी। और एक तरह से देखेंगे क्षेत्रीय जो निहितार्थ इसका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन जैसे जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके संदर्भ में जो एक डिटरेंस है वो हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है, आसानी से ये हमारे जद में आ जाएंगे। तो एक तरह से जो बढ़त होती है सामरिक स्तर पे वो भी भारत को प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीतिगत जो भी रणनीतिक चुनौतियां हैं, जो असंतुलन है वो भी अब देखने को मिलेगा, क्योंकि संयम बनाम जो बढ़ती हुई जो हड़बड़ी है वो अब देखने को मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा देखेंगे तो कमांड कंट्रोल और जो सिक्योरिटी जैसे मुद्दे हैं, क्योंकि रेल मूविंग जो लॉन्चर्स हैं उसको सुरक्षित जो कमांड है, जो कनेक्टिविटी है, जीरो टॉलरेंस है, साइबर EM जो पैजेस हैं, इस तरह के अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके स्थिति में ये अब खास हो जाएगी। यही नहीं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी देखेंगे तो अब महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। और जो वेपन्स के स्तर पर जो एक होड़ मची हुई है उसमें अब भारत को एक मजबूत बढ़त ये प्रदान करेगी। यही नहीं, इसके वैज्ञानिक, वैधानिक, अंतर्राष्ट्रीय भी आयाम है, जैसे NPT या कारगर जो प्रतिबंध है उनसे ये अलग एक तरह से देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत जो है वो NPT के पक्ष में नहीं है, परंतु किसी भी न्यूक्लियर सक्षम जो सिस्टम है उसके परीक्षण पर जो क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय चिंता है और जो कूटनीति है उसका जो दबाव है वो भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है। सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो जो दृष्टिकोण है उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत को अपनी जो भी पॉलिसीज हैं उनके संदर्भ में जो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी भारत की रही कि हम पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और कंट्रोल जो सेफगार्ड है उस दृष्टिकोण से देखें तो अब हमारे लिए ये जो मिसाइल है ये अहम हो जाएगी। टेक्निकल ऑपरेशन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ये पूरी तरह से अनुकूल है। किसी भी देशव्यापी रेल लॉन्च से क्या किया जा सकता है, इससे ऑपरेट किया जा सकता है। किसी बोगी, ट्रैक भार, जो टनल सुरक्षा है, सिग्नलिंग जो संशोधन है, ब्रिज लोडिंग है, उसकी जो जांच है वो करते हुए इसे सही तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। और इन्वायरमेंट के स्तर पे, सुरक्षा जोखिम के स्तर पे देखें तो जो मिसाइल है इसकी जो तैनाती है, लॉन्चिंग है, इसके दौरान नागरिक इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त
क्षतिग्रस्त या जोखिम या फिर पर्यावरणीय जो असर है उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चुनौती है कि अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होता है, मान लीजिए कि न्यूक्लियर वारहेड लेकर ये न्यूक्लियर वारहेड युक्त ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, तो वहाँ पर बड़े स्तर के क्या हो सकते हैं, सुरक्षा संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, पर्यावरणीय एक तरह से दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए पहले से उस पूरे क्षेत्र में जहां पर ये ले जाई जा रही हो, उस पूरे ट्रैक को या उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित बनाना जरूरी है। डीआरडीओ के स्तर पे अगर आप देखेंगे या फिर भारत के स्तर पे देखें तो खास तौर पे क्या है कि स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशन है उसमें सुधार की ज़रूरत अब महसूस की जा रही है। यही नहीं, अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्राइसिस जो मैनेजमेंट मैकेनिज्म है ये भी अहम हो जा रहा है। रेल लॉन्चर के लिए देखें तो कैपेबिलिटी पर स्टडी की जो बात की जा रही है ये अब अहम है, और अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्षमताएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं भारत के संदर्भ में। और चूंकि भारत क्या है कि कुछ बड़े मुद्दों पर एक तरह से जो आगे बढ़ने की बात की, जैसे एनपीटी की हमने बात की, तो उस पर एक तरह से आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके समाधान पर भारत को काम करना चाहिए। और भारत के द्वारा अगर देखेंगे तो 2025 में कई तरह के जो मिसाइल टेस्ट हैं वो किए गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका जो परीक्षण है वो भारत ने किया है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है इसका परीक्षण भारत ने किया है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर जो मिसाइल है उसका परीक्षण भारत ने कर दिया। एक्सटेंडेड जो ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका भी परीक्षण भारत ने हाल ही में किया है। तो इस तरह के कई सारे जो परीक्षण हैं उनके टेस्ट पूरी तरह से भारत किया है और सफल परीक्षण किया है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अग्नि प्राइम का जो रेल आधारित जो एक परीक्षण किया गया ये भारत की नाभिकीय और रणनीतिक स्तर पे देखेंगे तो उन क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कदम के तौर पे क्रांतिकारी पहल के द्वारा कहीं ना कहीं इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये देश के जो चाल चलन या देश की जो छवि है, उत्तरदायित्व है, दोनों को ये कहीं ना कहीं अब मजबूत करता है। लेकिन इसमें संकट की जो एक स्थिरता है, कमांड कंट्रोल की बात है, सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की बात है, या फिर डायनेमिक्स के स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके स्तर पे भारत को, या फिर डिप्लोमेसी के स्तर पे भारत को इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल करने पड़ेंगे। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। अग्नि प्राइम के रेल आधारित लॉन्च का कौन सा लाभ मुख्यतः रणनीतिक दृष्टिकोण से माना जाता है? लॉन्च वेदिका की लागत में कमी, परिसंपत्ति की जटिलता में वृद्धि, परिसंपत्ति की चलनशीलता और सहजता से छुपाने की क्षमता, और अंतरिक्ष में जो एक तरह से जो ऊर्जा का एक तरह से बढ़ते हुए जो बचत है उसको ये दर्शाता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं इस टॉपिक पर। तो इस प्रश्न का भी आपको उत्तर देना है, कमेंट के माध्यम से आप इसका उत्तर हम तक प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।